नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी भूल पति पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न कर देती है। पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध नहीं रहते, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होता है, यहाँ तक कि प्रतिदिन पति पत्नी के बीच में झगड़े इत्यादि होते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका मुख्य कारण है घर का बेडरूम, जो शयन कक्ष होता है। शयन कक्ष या बेडरूम ही इसका मुख्य कारण होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम है वो शुक्र का प्रतीक होता है, और शुक्र संबंधित जितनी भी वस्तुएं अगर हम अपने बेडरूम के अंदर रखते हैं तो इससे पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहते हैं, मधुर संबंध रहते हैं। यदि आपके बेड पर काला वस्त्र है या काली चादर है या काली कंबल है या काला कोई भी ब्लैक सामान है, तो इससे पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध नहीं रहेंगे, क्योंकि बेडरूम है वो शुक्र का प्रतीक है, और जो काला रंग है, जो ब्लैक रंग है, वो शनिदेव का प्रतीक होता है। दोस्तों, बेडरूम के जो चादर है, जो तकिया है, या बेडरूम के पास कोई ब्लैक वस्तु है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। दोस्तों, बेडरूम के अंदर हंसों का जोड़ा जो है उसकी तस्वीर रखना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर आप रमणीय चित्र लगा सकते हो, मधुर चित्र लगा सकते हो, जो मन को अच्छा लगे वो वहाँ आप चित्र वहाँ लगा सकते हो। दोस्तों, इसके साथ ही बेडरूम के अंदर आपको हल्का कलर रखना चाहिए, ज़्यादा गहरा कलर वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं होना चाहिए। बेडरूम के अंदर हल्का कलर रखना चाहिए, और यदि आप वहाँ पिंक कलर करते हो, पिंक कलर रखते हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध बनते हैं। दोस्तों, ऐसी और आगे जानकारियाँ पाने के लिए कृपया आप इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर आप कीजिए, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं और ऐसी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करता हूँ। दोस्तों, अब हम अगली कड़ी की बात करते हैं कि हमारे घर में जो बच्ची होती हैं, जो लड़की होती हैं, उनको आगे जाकर तकलीफ़ क्यों होती है, हमारे घर में किस वास्तु दोष के कारण हमारी बच्ची को तकलीफ होती है। दोस्तों, यदि हमारे घर का आग्नेय कोण बढ़ता है, यानी हमारे घर का जो ईस्ट और जो साउथ के बीच का कॉर्नर यदि बढ़ता है, ज़्यादा होता है, बढ़ता है, ज़्यादा होता है, बढ़ता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर घर में जो बच्ची होती है उनको परेशानी होती है, उनको तकलीफ होती है। इसलिए यदि आपके घर का आग्नेय कोण बढ़ रहा है, आपका घर का जो पूरब और जो दक्षिण के बीच का डायरेक्शन यदि बढ़ रहा है, तो आप उसको तांबे के तार नीचे बिछा कर के भूमि में, या फिर चांदी का तार बिछा कर के उतनी भूमि आपको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, घर में जो लड़का होता है उसको दुख क्यों होता है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के नियमों को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। वास्तुशास्त्र के नियम यदि हम फॉलो करते हैं, यदि हम मुख्य नियम भी यदि फॉलो करते हैं, तो हमें बहुत इसका बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा हमें इसकी सफलता मिलती है। हम हमारे कारोबार में, या हमारे स्वास्थ्य संबंधित, या हमारे घर में खुशहाली संबंधित, या आर्थिक संबंधित, ये सभी खुशियां हम यदि कुछ वास्तु नियमों का पालन करते हैं तो हमें ज़रूर प्राप्त होती हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र एक रहस्यमय शास्त्र है, और इसकी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दोस्तों बचपन के अंदर मैंने भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे थे। जिस समय में बचपन में पढ़ाई करता था, अध्ययन करता था, उस समय दोस्तों हमारे घर के अंदर भी 2-4 तस्वीरें
टूटी फूटी हुई तस्वीरें रहती थी और उन तस्वीरों के कारण हमारे घर की आर्थिक स्थितियां भी कमज़ोर होती थी। तो दोस्तों, उस समय हमें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हमें इस चीज़ का ज्ञान है। तो मैं ये सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी किसी परेशानी में ना हो। दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो, 7901718402। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।